सरकार ऐसा नियम लाने पर विचार कर रही है जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम हो और कार इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े। मतलब कि सरकार मिडिल पाथ अपनाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट की माने तो कैफे 3 नॉर्म्स में बड़ी कारों के लिए नियम जो हैं वो ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, जबकि छोटी कारों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन छोटी और सस्ती कारों को मिलने वाली पुरानी छूट अब कम की जा सकती है। ये प्रपोजल अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी भेजा जा सकता है। तो प्रवीण सर, सरकार तो मिडिल पाथ अपना रही है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, कार इंडस्ट्री पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, लेकिन इसमें जो एक बात है कि बड़ी कारों के लिए नियम सख्त हो सकते हैं, छोटी कारों के लिए जो है कुछ इसमें राहत मिल सकती है। तो कार कंपनीज में तो आप देखिए कि तकरार होते हुए यहाँ पर आपको देख सकते हैं, और पिछला मुद्दा जो है पिछले लंबे समय से चलता भी आ रहा है। तो सर अब क्या कुछ इसमें होने वाला है? सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, जो कैफ़े 3 नॉर्म्स हैं वो सरकार के लिए और ऑटो सेक्टर के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दोनों के लिए दरअसल गले की एक हड्डी बन गए हैं ये नॉर्म्स। 2 बार इनके ड्राफ्ट ला चुके हैं। 2024 में एक बार ड्राफ्ट आया और 2025 के सितंबर में एक बार ड्राफ्ट आया। और दोनों ड्राफ्ट जो आए कैफ़े नॉर्म्स को लेके, जो एमिशन को लेके नियम है कि साहब आपको क्लाइमेट को पॉल्यूशन से कैसे बचाना है, तमाम तरह की चीज़ें, उसमें कंपनियों के उत्सर्जन के नॉर्म्स क्या होंगे कारों को लेके, उसको लेके ये ड्राफ्ट हैं। दोनों ड्राफ्ट्स पे सिमरनजीत बात नहीं बन पाई यहाँ सरकार के साथ और ऑटो कंपनियों के साथ। जो कैफ़े नॉर्म्स में जो ढील देने की बात कही गई थी, एक रिवाइज्ड जो ड्राफ्ट आया था जिसमें कहा गया था कि आप साहब जो छोटी कार कंपनियां हैं इनको हम कुछ रियायत देंगे। 909 किलो का एक जो कैटेगरी थी, अब बात आ रही है कि वहाँ पे हम उस जो एक कोई भी कैटेगरी स्पेसिफिक जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ नहीं दिया जाएगा। 2 बड़े यहाँ के इस पूरे जो रिवाइड जो जो नियम आने की बात कही जा रही है, जिनको पीएमओ को भेजे जाने की भी बात है, उसमें 2 बड़े पॉइंट हैं। एक पहली बात ये निकल के आती है कि जो छोटी कारों के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी आधारित जो छूट थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि पर केजी के हिसाब से जो एमिशन का जो एक स्लोप का जो एक नियम है, उसके हिसाब से जो पर किलो वेट बढ़ेगा तो आपका एमिशन का नॉर्म जो है वो सख्त होगा जी। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कार कंपनियां हैं या जो बड़ी गाड़ियां बनाती है, एसयूवीज बनाती है खासतौर पे, उनके लिए सख्ती बढ़ने जा रही है। अब इसका आउटकम क्या होगा अगर ये नियम माने जाते हैं? वैसे माना ये जा रहा है कि फरवरी एंड तक इनको लेकर आने की बात है, लेकिन माना ये जा रहा है कि ये टल सकते हैं नियम। असर क्या होगा अगर इन नॉर्म्स को लेकर आया जाता है या सरकार लेकर आती है? सीधे तौर पर आप ये मानकर चलिए कि एक छोटी कारें वर्सेस बड़ी कार कंपनियां, इसको लेके एक रार चल रही थी सिमरन जी। जो बड़ी कार कंपनियां हैं उसमें टाटा, महिंद्रा, आपकी JSW, इन सब ने एक मारुति सुजुकी को सिंगल आउट किया था और उनसे कहा था कि साहब इनको किसी तरीके की रियायत नहीं देना चाहिए, अनड्यू बेनिफिट किसी एक कार कंपनी को ना मिले। छोटी कारों के बाजार में 95% की मार्केट हिस्सेदारी मारुति के पास है। अब सरकार ने जो दांव चला है उसके तहत जो बड़ी कार कंपनियां वो फंस गई कि साहब आपका जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एमिशन के नॉर्म्स आपके टाइट होते जाएंगे। दूसरी तरफ छोटी कार कंपनियों के लिए सरकार ने यह टाइट कर दिया मामला कि आपको छोटी कारें चूंकि आप बना रहे हो, इस आधार पे आपको कोई छूट दी जाए ये मुमकिन नहीं है। सीधे तौर पर 2 असर कंज्यूमर के हिसाब से ये देखने को मिल सकते हैं कि कारों की कीमतें यहाँ पे बढ़ेंगी। सबसे बड़ा इसका असर ये दिखाई देगा जो GST की छूट पिछले साल मिली थी, जिसके तहत फिर लोगों ने छोटी कारें खरीदना शुरू किया। छोटी कार बनाने वाली मारुति सुजुकी को बड़ी राहत मिली। अब वहाँ फिर से मुश्किल आएगी, आम आदमी के लिए कार खरीदना मुश्किल हो सकता है। जो बड़ी कारें बना रही हैं उनको इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड मॉडल लेकर आने पर फोकस करना पड़ सकता है जी। तो मेरा अगला सवाल भी सर आपसे एक्चुअली यही था कि छोटी कारों की अगर हम बात करें तो सितंबर 2025 से जब सरकार ने GST में राहत दी तो जो पहले 28% लगता था वो 18% हो गया। लोगों ने छोटी कारें खरीदना शुरू कर दिया और
पिछले अगर हम देखें 3-4 साल में तो छोटी कारों की सेल्स थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि लोग एसयूवीज की तरफ ज़्यादा जाने लगे थे। बिल्कुल। लेकिन अब जो लोगों को फ़ायदा हो रहा था सर, अब सरकार कह रही है कि जो छोटी कारों को पुरानी यहाँ पर जो रियायतें मिल रही थी या जो भी उनको सुविधाएं मिल रही थी वो सब खत्म कर दी जाएंगी। तो क्या अब इससे ही मान सकते हैं कि एक तो कीमतें बढ़ेंगी, आपने अभी उसका जिक्र भी किया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे जो छोटी कारें फिर इस तरीके से बाजार से गायब भी होती जाएंगी जब उसका कीमत ही बढ़ जाएगी? तो नहीं, बिल्कुल ये समस्या फिर से पैदा हो सकती है कि जहाँ जैसे तैसे जो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर था जिसमें छोटी कारें या एंट्री लेवल की जिनको हम कारों को कहते हैं, जिनका खरीदार तबका वो तबका है जो पहली कार अपना खरीदना चाहता है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग जो जिन पे थोड़ा पैसा अभी हाल ही में हुआ है, वो जो चाहते हैं कि मैं बाइक से निकल कर या स्कूटर से निकल कर एक कार खरीद लूँ, ऐसे लोगों के लिए परेशानी फिर से बढ़ेगी। जो जीएसटी कट का जो 10% का एक तरह से अगर हम मान लें जो फ़ायदा था, उस फ़ायदे को क्या ये प्राइस हाइक अगर होता है, अगर इन नॉर्म्स को माना जाता है, तो क्या जो कीमतों में बढ़ोतरी है क्या ये पूरा का पूरा उस फ़ायदे को ख़त्म कर देगा, ये देखने वाली बात होगी सिमरनजीत। हालांकि इन नियमों को लागू अगले साल से होना है, अप्रैल 2027 के आसपास से इनको लागू किया जाना है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या कुछ इसमें बदलाव होते हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा।